Hello guys, I am Shilpi and welcome back to my channel My Life in US. पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि अगर आप H4 वीज़ा जो कि अमेरिका का वीज़ा है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप जब भी यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है आपकी DS-160 फॉर्म। उसको आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। उसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। आपको अपना, अगर आप वर्किंग हैं तो आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस, आप कहाँ काम करते थे वो, एंड आपके ऑफिस के कॉन्टेक्ट नंबर, इन केस उनको वेरिफिकेशन करना हो उस पर्पज से, तो आप उसको फिल करेंगे। लेकिन आप अपनी इंटरव्यू की डेट आप सिलेक्ट तभी कर सकते हैं जब आप पेमेंट कर देंगे। इनका जो पेमेंट है वो आपको बैंक की रिसिप्ट देनी होती है और तभी आप डेट को शेड्यूल कर सकते हैं इंटरव्यू की। तो मैं आपको वीज़ा के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ। तो H4 वीज़ा के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने अपनी एक कॉपी को मेंटेन किया था, वो कॉपी अभी भी मेरे साथ में है और ये 2019 से मेरे साथ है। तो मैंने चाहती थी कि दो चार कुछ भी मेरे माइंड से स्किप हो जाए, तो मैंने ये कॉपी मेंटेन की थी और आप भी एक कॉपी मेंटेन कर लीजिएगा और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके कलेक्ट होते जाएं उसके आगे आप राइट मारते जाइएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका यूएस वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेटर। ये है आपका DS-160 फॉर्म। दूसरा है आपका वैलिड पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट जिसमें कि आपकी जो एक्सपायरी डेट है वो नहीं हो। ऐसा ना हो कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और आप पासपोर्ट लेके चले गए, ऐसा नहीं। आपके पासपोर्ट पर डेट होनी चाहिए, उसको ही हम वैलिड बोलेंगे। दूसरा है आपका थर्ड है आपका कॉपी ऑफ प्राइमरी वीजा होल्डर पासपोर्ट। मींस आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जिसके थ्रू आप जा रहे हैं यूएस, उनके पासपोर्ट की कॉपी एंड वीजा, दोनों चीज आपको चाहिए। वीजा का पेज एंड पासपोर्ट कॉपी, दोनों का आपको प्रिंट आउट चाहिए। एंड फिर चौथा जो पॉइंट है, आपके और आपके हस्बैंड दोनों की साथ में कंबाइंड पिक्चर, जिस पिक्चर में आप दोनों साथ में हो, वो एक एज अ प्रूफ आपको वो उनको देना होगा। और फिर है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आप अप्लाई कर रहे हैं आपका खुद का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। फिर है आपका कंफर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन DS-160 फॉर्म। कंफर्मेशन पेज क्या होता है? जब आप DS-160 फॉर्म फिल करते हैं, आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, आपका पेमेंट हो जाता है, आपकी डेट सिलेक्ट हो जाती है, तो आपकी ईमेल आईडी पर जो कि आपने मेंशन किया था उस पर एक वो आपको DS-160 की कंफर्मेशन कॉपी ईमेल करते हैं। कंफर्मेशन कॉपी बेसिकली क्या होता है, सेम DS-160 ही होता है, लेकिन उसमें एक बारकोड होता है, वो बारकोड ही कंफर्मेशन कॉपी होता है। तो जब भी आप प्रिंट आउट निकालें तो आप ये चेक कर लें कि उसमें बारकोड होना चाहिए। बारकोड ही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका वीज़ा फीस रिसिप्ट। जब भी आप, ये बात अच्छे से नोट करिएगा, जब भी आप DS-160 फॉर्म फिल करते हैं तो आपको बैंक में रिसिप्ट मिलेगा। जब आप पेमेंट करेंगे आपको वो रिसिप्ट संभाल के अपने पास रखना है, और रिसिप्ट नंबर भी, एंड आप वो रिसिप्ट की चाहें तो एक कॉपी एज अ प्रूफ अपने पास रख सकते हैं। तो ये कॉपी भी आपको चाहिए होगी। एंड उसके बाद है आपके हस्बैंड, जैसे कि आपकी बीबी यहाँ यूएस में वर्किंग है या आपके हस्बैंड वहाँ यूएस में वर्किंग है, वो H1B वीज़ा पर काम कर रहे हैं और आप H4 वीज़ा पर वहाँ जा रहे हैं, तो आपके हस्बैंड या वाइफ का फॉर्म I-797, एक बार फिर से सुन लीजिए, I-797, ये फॉर्म सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगर ये फॉर्म नहीं होगा तो आप इंटरव्यू में नहीं जा सकते। इसकी कॉपी आपको चाहिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, I-797। उसके बाद आपके हस्बैंड या वाइफ जहाँ भी वर्किंग है यूएस में, तो उनके एम्प्लॉयर और आपके हस्बैंड के बीच में कैसा रिलेशन है, या आपके हस्बैंड या वाइफ का बिहेवियर कैसा है, उस चीज का एक लेटर हेड पर आप बोल सकते हैं बनवा करके चाहिए, कि नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर आप बोल सकते हैं, वो आपको चाहिए। फिर है आपको क्या चाहिए, पे स्टफ फ्रॉम द प्राइमरी वीजा होल्डर करंट प्लेस ऑफ वर्क। जैसे कि यूएस में क्या होता है, सैलरी का से इंडिया में मंथली आती है, यहाँ पर जैसे कि मैं मेरे हस्बैंड की बात करूँ तो उनकी सैलरी वीकली आती है। तो उस तरीके से आप जो स्लिप होती है सैलरी की, वो आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने की आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं एज अ प्रूफ। उसके बाद आपको चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, आपका और अपने हस्बैंड का ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट। आपको ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, कॉपी नहीं चलेगी। और उसके बाद होता है वेडिंग एल्बम, इनविटेशन कार्ड। जब भी आपकी मैरिज हो रही है, जैसे कि सपोज अभी आपके हस्बैंड यूएस में है और आपकी मैरिज अभी फिक्स हुई है, और शादी के टाइम आपको अपना एक जो कार्ड होगा वो हमेशा अपने पास एक संभाल के रखिएगा, अलग से उठा के, क्योंकि आपको आपके इनविटेशन कार्ड की जरूरत पड़ सकती है एज अ प्रूफ। तो इनविटेशन कार्ड, वेडिंग एल्बम एंड फोटोग्राफ्स, ये इतना है। ये इतने डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए इंटरव्यू के लिए। उसके बाद जो अगर आपको लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आप वो ले सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आप छोड़ के मत जाइएगा, लेकर के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा। वहाँ पे उस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत हो जाए आपको नहीं पता होगा। और माइंड में ये चीज़ अच्छे से सेट होना चाहिए कि मेरा कौन सा डॉक्यूमेंट किस फोल्डर में है, कि अगर सामने वाला बंदा आपसे बोले तो आप उसको विदिन अ सेकेंड निकाल के दे दें। कोई कंफ्यूजन वहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। अब मैं बात करती हूँ आपसे कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, जो कि मुझसे भी मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में पूछा गया था, वो था व्हाट टाइप ऑफ वीजा आर यू अप्लाइंग फॉर। किस टाइप का वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं। मेरा आंसर है H4 वीज़ा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपको H4 वीज़ा की नीड क्यों है। तो आपको अपना सिंपल सा क्वेश्चन बोलना है कि मैं अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ जॉब करते हैं H1B वीज़ा पर, तो मुझे उनके साथ रहना है। सिंपल, जो भी आंसर है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जेन्युइन हूँ, मेरा आंसर भी जेन्युइन होना चाहिए। कोई ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए कि मे बी मैं ऐसा बोल दूं तो शायद उनके ऊपर अच्छा इम्प्रेशन होगा। आपको उस टाइम उनके इम्प्रेशन का नहीं सोचना, आपको सिर्फ अपना, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सिर्फ उस पर फोकस करना है, और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चंस काफ़ी सारे होते हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपको आपका डॉक्यूमेंट कैसे मिला है, ये कंफर्मेशन लेटर। तो आप बोल सकते हैं मुझे ईमेल के थ्रू मिला है। मतलब जो जो आपके साथ हुआ है आपको वही बोलना है, आपको कुछ भी नया उसमें ऐड ऑन नहीं करना है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, जैसे कि जो लोग यूएस नहीं आए हैं उनको नहीं पता कि अगर आप सपोज, जैसे कि मैं इंजीनियर हूँ और मैंने बीटेक किया है, बट मैं यहाँ H4 वीज़ा पे हूँ, तो मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती। ये यहाँ का रूल है, आप H4 वीज़ा पर जॉब नहीं कर सकते। तो अगर आपसे आपका इंटरव्यूअर पूछे कि आप यूएस में आके क्या करेंगे या क्या करना चाहते हैं, तो आपको बोलना है मैं वहाँ हाउसवाइफ रहूँगी। आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि मैं काम करना चाहती हूँ या मैं काम करने के बारे में सोचूंगी, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, तो आपको बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि वॉट यू प्लान ऑन लिविंग विद इन द यूएस। तो आपका प्लान क्या है। मेरा प्लान वैसे है कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ घूमना है, मुझे उनके साथ रहना है, बस यही सब। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, मतलब कि जब आप
यूएस आ रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कौन कर रहा है? ऑब्वियसली बात है, शादी के बाद हस्बैंड ही सपोर्ट करता है, तो आपको हस्बैंड का ही नाम बोलना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अभी आप कहाँ रह रहे हैं? तो रिसेंटली आप कहाँ जहाँ रह रहे हैं आप वहाँ का उनको बता सकते हैं कि मैं अभी रिसेंटली यहाँ रह रही हूँ। फिर एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ इस वो क्वेश्चंस हैं जिनको कि मैंने काफ़ी जगह से छाट छाट के निकाल के अपनी कॉपी में नोट डाउन किया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिटल? तो जैसे कि उस टाइम मेरी शादी को 2 मंथ्स हुए थे, तो मैंने बोला 2 मंथ्स। एंड व्हेन एंड हाउ डिड यू मीट योर स्पाउस? आप अपने हस्बैंड से कब और कहाँ कैसे मिले? तो जब आप मिले थे तब, और किसके थ्रू मिले थे आप उसका नाम बता सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी अरेंज मैरिज है तो आप कैसे मिले हो आप उनको बता सकते हैं। लव मैरिज है तो आप वो बता सकते हैं। आपकी मैरिज रजिस्टर्ड है, ये क्वेश्चन आता है तो आपको बोलना है यस, क्योंकि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है। आपकी लव मैरिज या ऑरेंज मैरिज जो आपकी है आप उन्हें बता सकते हैं। आपके हस्बैंड का बर्थडे आपको याद होना चाहिए कि कोई आपसे पूछे आपके हस्बैंड का बर्थडे, मेरे हस्बैंड का बर्थडे ये है, ये नहीं कि क्या है क्या है क्या है, मतलब कभी कभी होता है ना माइंड से स्किप हो जाता है, आपको बोलना है। आपके हस्बैंड का एम्प्लॉय कौन है? मतलब अगर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एम्प्लॉयर कौन है क्लाइंट कौन है, तो आपको पहले तो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उसके एम्प्लॉयर और उसके क्लाइंट दोनों को लेकर के कंफ्यूजन जो है उसे खत्म कर देना, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी। एम्प्लॉयर कौन है क्लाइंट कौन है, एम्प्लॉयर कौन है क्लाइंट कौन है, वो मुझसे पूछते थे मेरा एम्प्लॉयर कौन है, मैं क्लाइंट को एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर को क्लाइंट कर देती थी। तो वो चीज आप ऐसी एक कॉपी बना के नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। और फिर उसके बाद ये भी होता है कि आपका वीजा जो है स्पॉन्सर कौन कर रहा है। अगर आप H1B वीजा पर आ रहे हैं तो आपका जो वीजा है उसको जो स्पॉन्सर करेगा वो आपके हस्बैंड की जो कंपनी है वो स्पॉन्सर करेगी। आपका हस्बैंड आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके हस्बैंड का वीजा भी आपकी उनकी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, तो आपका वीजा भी उनकी ही कंपनी करेगी। तो आपको उनकी कंपनी का नाम बोल देना है। आपके हस्बैंड की कंपनी कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए कि उनकी कंपनी का एड्रेस कहाँ है। आपके हस्बैंड का जॉब प्रोफाइल वो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी और आपके हस्बैंड की, यहाँ पे किसी तीसरे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको अपने बारे में और जिनसे आपकी शादी होने वाली है या जिनसे आपकी शादी हो गई है उनके बारे में आपको पूरी डिटेल एकदम, कोई मुझसे सोते में भी पूछे ना तो मैं एकदम उठ के बोल दूं हाँ ये है, ऐसा वाला होना चाहिए। थोड़ा सा टफ होता है कि जब हम अब मैं इंडिया में रहती हूँ, आप मुझसे इंडिया का कोई भी स्ट्रीट एड्रेस कुछ भी पूछे मैं 2 मिनट में सुन के बोल दूंगी, पर जब बात आती है यूएस की तो यहाँ पर नाम ही इतने अजीब अजीब होते हैं, उनको एक बार सुन के बोलना थोड़ा सा स्किप हो जाता है। तो उसको आप अच्छे से रट्टा मार लें कि हाँ मेरा हस्बैंड यहाँ रहता है, उसका ये एड्रेस है, उसका जॉब प्रोफाइल ये है, उसका एम्प्लॉयर ये है, उसका क्लाइंट ये है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, एवरीथिंग। तो बस यही थी। और अगर कुछ भी आपको इससे रिलेटेड मेरे से पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई दूंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मेरी अपनी खुद की जो जो मैंने फेस किया इंटरव्यू के टाइम या जो जो मैंने कलेक्ट किया था, ये मेरा वो डेटा है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग अपना भी देखिएगा और जो जो आपको लगेगा वो करिएगा, लेकिन एक कॉपी मेंटेन करके जरूर रखिएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स हों। सो यही था। और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, इतना ही है। बस कॉन्फिडेंट होइएगा, डरिएगा मत इंटरव्यू के टाइम में, बाकी सब अच्छा होगा। आई विश जो जो लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं जल्दी से उनका वीज़ा लगे और सब अपने हस्बैंड के पास, हस्बैंड वाइफ के पास जल्दी से आए। मैं बस यही प्रे करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।